साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे नालायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरु ने कैसे खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, खुदकशी कर ली। गुरु जी का नाम था भय्यू महाराज। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। भय्यू महाराज का असली नाम था उदय सिंह देशमुख और उनका जन्म मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में हुआ था, एक मराठा परिवार में। अब ये जो देशमुख लोग होते हैं, इनका बड़ा दिलचस्प किस्सा है। जो शिवाजी महाराज थे, जिन्होंने मराठा साम्राज्य बनाया, तो वो लोगों से, अपनी जनता से टैक्स वसूलते थे। वो दो तरह के टैक्स मुखिया होते थे, एक चौथ और एक सरदेशमुखी। तो जो लोग सरदेशमुखी टैक्स वसूलने वाले अधिकारी होते थे, उनको देशमुख कहते थे। तो देशमुख लोगों की मराठा साम्राज्य में काफी इज्जत थी। तो ये जो थे उदय सिंह देशमुख, इनका भी जन्म एक जमींदार परिवार में हुआ था। खाता पिता परिवार था, किसी चीज की कमी नहीं थी। और ये जो उदय सिंह देशमुख था, ये देखने में बहुत हैंडसम था, बहुत सुदर्शन जिसे कहते हैं। और इसके साथियों ने इसको सलाह दी कि तुम मॉडलिंग का काम करो। मॉडलिंग आप जानते हैं कि कोई खूबसूरत महिला या कोई हैंडसम मर्द किसी ब्रांड का जब प्रचार प्रसार करता है तो उस कार्य को मॉडलिंग कहते हैं। तो ये जो उदय सिंह देशमुख था, ये पहुंच गया बम्बई। और बम्बई में एक बहुत बड़ा ब्रांड है सियाराम। सियाराम के शूट वगैरह काफी पॉपुलर रहते हैं। तो सियाराम शूटिंग ने उदय सिंह देशमुख को अपना मॉडल बना लिया और ये सियाराम के सूट का प्रचार प्रसार करने लगे, सियाराम के सूट पहनकर। इनका मॉडलिंग का धंधा अच्छा चल रहा था, लेकिन उदय सिंह देशमुख को धीरे धीरे इसमें ऊब हो गई। उनको लगा कि इससे बेटर धंधा है बाबागिरी का धंधा करना। अब आप जानते हैं, हिंदुस्तान में साथियों, नेतागिरी और बाबागिरी, ये दो बहुत चोखे धंधे हैं, जिसमें फायदा ही फायदा है। और दोनों सिर्फ हाथों का खेल है। नेतागिरी करनी हो तो ऐसे कर लीजिए, बाबागिरी करनी हो तो ऐसे कर लीजिए। सिर्फ हाथ की सफाई है, और दोनों में कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं। आप जितना जाहिल हो उतना बढ़िया, जितना धूर्त और मक्कार हो उतना बढ़िया। तो ये जो उदय सिंह देशमुख है, इसने खुद को आध्यात्मिक गुरु घोषित कर दिया और इसने अपना नाम उदय सिंह देशमुख से बदल के रख लिया भय्यू महाराज। अब ये जो भय्यू महाराज थे, देखने में अच्छे थे ही, गुड लुकिंग थे, बातें भी बनाते थे, बहुत लच्छेदार बातें करते थे और पैसे वाले थे। इनका बहुत संपर्क था, नेटवर्किंग थी। तो धीरे धीरे इनकी बाबागिरी का जो धंधा है वो एकदम चल निकला। खास के मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब में तो इनके समझिए लाखों चेले चपाटी हो गए। और उसमें बड़े बड़े नाम शामिल हो गए, जैसे लता मंगेशकर, जो इतनी बड़ी गायिका थी, भारत रत्न मिला था, या भारत की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। इस तरह के बड़े बड़े नाम इनके चेले चपाटियों में गिने जाने लगे। और उसके बाद इनके जो चेले थे, वो भय्यू महाराज को इज्जत में कहते थे भय्यू जी महाराज। तो भय्यू जी महाराज पर समझिए पैसों की बरसात होने लगी और उन्होंने रहना शुरू कर दिया। इंदौर शहर है मध्य प्रदेश में, वहाँ एक बहुत पॉश कॉलोनी है, सिल्वर स्प्रिंग कॉलोनी, उसमें बहुत अमीर लोग रहते हैं। वहां पर ये एक महल के जैसे बड़े मकान में रहते थे। अब देखिए, मैं पटना में रहता हूँ और 2 कमरों के फ्लैट में रहता हूँ, जिसका नाम मैंने रखा है नटशेल। और ये भय्यू जी महाराज ये एक महल में रहता था इंदौर में। और ये गाड़ी कौन सी चलाता था, कार कौन सी चलाता था, तो मर्सिडीज, जो जर्मनी में बनी कार होती है और बहुत ही महंगी कार होती है, आम आदमी इसको खरीद ही नहीं सकता है। और इसके पास एक नहीं, दो नहीं, कई मर्सिडीज कारें थी, उसका एक काफिला था उन कारों का। और ये घड़ी कौन पहनता था, तो रोलेक्स।
रोलेक्स की घड़ियां पहनता था जो बहुत महंगी घड़ी होती है। अब ये बाबा लोग देखिए कितने धूर्त और मक्कार होते हैं। ये आम आदमी को पट्टी पढ़ाते हैं कि भाई सारा संसार मोह माया है, सांसारिक चीजों को छोड़ो, एकदम प्रभु से लौ लगा लो, प्रभु की आराधना में रहो, है ना। और खुद रहेंगे महल में, मर्सिडीज कार चलाएंगे और रोलेक्स की घड़ियां पहनेंगे। लेकिन यहाँ की पब्लिक इतनी जाहिल है कि ऐसे बाबाओं के चरणों में तब भी लुटती है। तो इस तरह से भय्यू जी महाराज एक बहुत बड़ी हस्ती बन गया था। उसके बाद क्या हुआ आपको याद होगा, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो अन्ना हजारे ने दिल्ली के रामलीला मैदान में भूख हड़ताल की थी, लोकपाल बिल लाने की मांग के साथ। तो उसको लेके देश में बड़ा हंगामा मचा था। तो अब लोगों को लगा कि अन्ना हजारे भाई किसकी बात सुनेंगे, ये तो किसी की बात सुनते ही नहीं है। तो किसी ने कह दिया कि भाई ये तो भय्यू जी महाराज की बात सुनेंगे। तो भय्यू जी महाराज को भारत सरकार ने भेजा अन्ना हजारे के पास। भय्यू जी महाराज मिले, उन्होंने अन्ना हजारे से बात की और लोकपाल बिल के बारे में बात की, और अन्ना हजारे की भूख हड़ताल भी उन्होंने तोड़वा दी। तो अब तो और भय्यू जी महाराज की जो इज्जत थी उसमें चार चांद लग गए कि भाई इन्होंने अन्ना हजारे जो किसी के नहीं सुनते, उन्होंने इसकी बात सुन दी। भय्यू जी महाराज के जो चेले चपाटी थे उसमें हमारे जो चाय बेचने वाले जाहिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक है। ये उस समय मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, सीएम हुआ करते थे। किसी बात पर मोदी जी भी उपवास पर बैठ गए, भूख हड़ताल कर दी उन्होंने। और जब हड़ताल तोड़ने के लिए राजी हुए, भूख हड़ताल, लोगों ने कहा कि फल का रस पीकर तोड़ लीजिए, तो उन्होंने कहा कि मैं तो अपने गुरु भय्यू जी महाराज के कर कमलों से ही रस पीऊंगा। तो भय्यू जी महाराज आए और उन्होंने नरेंद्र मोदी को फल का रस पिलाया, जूस पिलाया, और तब मोदी जी ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त की। तो इतना ज्यादा भौकाल था भय्यू जी महाराज का। अब जो भय्यू जी महाराज थे उन्होंने शादी की थी, उनकी पत्नी का नाम था माधवी देशमुख। उससे उनको एक बेटी है, बेटी का नाम है कुहू। माधवी देशमुख की मौत हो गई, तब इन्होंने दूसरी शादी की। दूसरी पत्नी का नाम था आयुषी शर्मा। लेकिन भय्यू जी महाराज को एक शौक था, जो शौक ज्यादातर बाबाओं को रहता है। वो शौक था औरतों का शौक। ये मतलब आप कह सकते हैं हुस्न के बहुत बड़े पुजारी थे। और औरतों को देख के ही, लड़कियों को देख कर ही एकदम भय्यू जी महाराज का दिल डोले 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 होने लगता था। तो क्या हुआ, इन्होंने अपने आश्रम में बहुत सारी लड़कियों को सेवादार बना के रखा था, खूबसूरत लड़कियों को। सेवादार के नाम से स्पष्ट है कि वो सेवा करने के लिए थी। अब बाबा की सेवा किस तरह करती होंगी ये आप भी समझदार लोग हैं, समझ गए होंगे। तो उसी में एक लड़की का नाम था पलक पौराणिक। पलक पौराणिक बहुत शातिर लड़की थी। वो चाहती थी कि भय्यू जी महाराज से शादी कर ले और उनकी सारी संपत्ति की वो मालकिन बन जाए, सारी मिल्कियत को हड़प ले। तो जब भय्यू जी महाराज की पत्नी माधवी का इंतकाल हुआ तो पलक पौराणिक ने भय्यू जी महाराज से शादी करनी चाहिए। लेकिन भय्यू जी महाराज ने शादी कर ली आयुषी शर्मा से। पलक पौराणिक ने हार नहीं मानी, बहुत शातिर लड़की थी। उसने भय्यू जी महाराज के साथ रंगरेलियां मनाना शुरू कर दिया। और सिर्फ मनाना ही नहीं लगी, छिपकर उन्होंने उसके वीडियो भी तैयार कर दिए। और जब कई वीडियो तैयार हो गए भय्यू जी महाराज और पलक पौराणिक के, तब उसने भय्यू जी महाराज को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मतलब इतने पैसे निकालो, इतने लाख रुपए निकालो, नहीं तो ये वीडियो वायरल करती हूँ, इतने लाख निकालो, नहीं तो अभी वीडियो को सोशल मीडिया में पोस्ट करती हूँ। और पलक पौराणिक के इस काम में दो और सेवादार थे, एक का नाम था शरद देशमुख और एक का नाम था विनायक। ये लोग भी शामिल थे। अब बेचारे भय्यू जी महाराज तो फंस गए। और उसके बाद क्या हुआ कि उनके पैसे निकलते गए, उनको एटीएम बना लिया था पलक पौराणिक ने। जब पलक पौराणिक को पैसा घटता तो भय्यू जी महाराज उसके एटीएम हासिल थे। महाराजा इतने लोगों में ज्ञान बांटते थे, अध्यात्म की गंगा बहाते थे, यहाँ खुद उनकी खटिया खड़ी हो रही थी। उसके बाद पलक पौराणिक ने उनको धमकाना शुरू किया कि तुम मुझसे शादी कर लो भय्यू जी महाराज, नहीं तो मैं तुम पर रेप केस कर दूंगी, बलात्कार का मुकदमा कर दूंगी। अब तो समझिए भय्यू जी महाराज के, कहते ना, हाथ के तोते उड़ गए। और ये घटना है अप्रैल 2018 के आसपास की, जब पलक पौराणिक ने उनको ये धमकी दी। और सिर्फ धमकी ही नहीं दी, एक डेडलाइन तय कर दिया, एक समय सीमा बता दी कि
जून के इस तारीख तक मुझसे शादी करो, नहीं तो मैं तुम पर रेप केस कर दूंगी और तुम जेल की हवा खाओगे, जेल की चक्की पीसोगे। अब तो भय्यू महाराज को सपने में आसाराम बापू दिखाई देने लगे। आसाराम बापू ही अध्यात्म की गंगा बहाता था, रेप केस हो गया तो बेचारा जोधपुर जेल में उम्र कैद काट रहा है, सारा अध्यात्म पेट में चला गया। आसाराम बापू का बेटा नारायण साई सूरज जेल में रेप केस में उम्र कैद काट रहा है। उधर बाबा राम रहीम डेरा सच्चा सौदा वो रोहतक जेल में उम्र कैद काट रहा है। तो सारे बाबाओं की तस्वीर भय्यू जी महाराज के सामने घूमने लगी। बस भय्यू जी महाराज ने क्या किया कि अपनी पिस्तौल निकाली, कनपटी पर रखी और धाए से खोपड़ी उड़ा दी। और भय्यू जी महाराज 50 साल की उम्र में मर गया। उसने खुदकशी कर ली, आत्महत्या कर ली, जो एक बहुत गलत चीज है। खुदकशी किसी को नहीं करना चाहिए, आत्महत्या करना एक बहुत ही गलत काम है। उन्होंने आत्महत्या कर ली। उसके बाद हंगामा मच गया। भाई भय्यू जी महाराज थे, पुलिस दौड़ी, लेकिन पुलिस को लगा कि ऐसे ही कोई केस है, कुछ टेंशन वेंशन में होंगे महाराज, उन्होंने आत्महत्या कर ली। लेकिन बाद में कुछ समय बाद कैलाश पाटिल नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जो भय्यू जी महाराज की कार चलाता था, ड्राइवर था। कैलाश पाटिल ने पुलिस को ये सारी कहानी सुना दी कि कैसे भय्यू जी महाराज के पास वो कार से लड़कियां लाता था, कैसे पलक पौराणिक आती थी, कैसे पलक पौराणिक ब्लैकमेल कर रही थी। उसके बाद तो पुलिस भौचक रह गई। फिर गिरफ्तारी हो गई, पलक पौराणिक की गिरफ्तारी हो गई, शरद देशमुख की गिरफ्तारी हो गई, विनायक की गिरफ्तारी हो गई, 3 सेवादार गिरफ्तार कर लिए गए। उसके बाद पुलिस ने बहुत सारे सबूत जुटाए, व्हाट्सएप चैट से लेके फोन रिकॉर्ड, क्या क्या सबूतों का पहाड़ लगा दिया पुलिस ने कोर्ट में। तो कोर्ट ने पलक पौराणिक को और बाकी 2 सेवादारों को 8 बरस के कैद की सजा सुनाई। 6 बरस की कैद सुनाई गई आत्महत्या के उत्प्रेरण के लिए, यानी खुदकशी के लिए उकसाने के लिए, जो उसमें आईपीसी की धारा 306 हुआ करती थी। और 2 साल की कैद सुनाई गई एक्सटॉर्शन के लिए, यानी पैसे वसूलने के लिए। तो भय्यू जी महाराज तो परलोक चला गया, और ये जो थी पलक पौराणिक, ये जेल में चक्की पीस रही है, 8 बरस तक चक्की पीसेगी। तो साथियों, यही थी मोदी जी के गुरु भय्यू जी महाराज की कहानी। कहानी की शिक्षा ये है कि बाबाओं से बहुत सावधान रहे। ये बाबा लोग आपकी दौलत भी लूटते हैं, बहू बेटियों की इज्जत भी लूटते हैं, और आध्यात्म का सब्ज बाग दिखा के, बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें करके आपको चूना लगाते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।